हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका BSR अड्डा में स्वागत है। मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको क्लास 11th का मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिग्री से रेडियन कैसे चेंज किया जाता है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि रेडियन से डिग्री कैसे लाया जाता है। भाई ये जो टॉपिक होता है ये थोड़ा सा टॉपिक टफ माना जाता है। यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को कैसे लाया जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2π/3 एक सवाल है, या मान लीजिए 7π/6 आपका सवाल है, या मान लीजिए 33π/320 है। इन तीनों सवाल को हमें रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है। क्यों रेडियन दिया हुआ है? क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा तीनों में आपको क्या लगा हुआ है? पाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पाई। अब देखिए तीनों ही सवाल में पाई लगा हुआ है, तो याद रखिएगा जिसमें पाई लग जाए वो हमारा रेडियन होता है। जब तक पाई लगा रहेगा उसमें रेडियन है। ये रेडियन से हमें क्या में लाना है? डिग्री में लाना है। तो रेडियन से डिग्री में लाने का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? कि 1 रेडियन का जो मान होता है वो 180/पाई होता है। आप ये वैल्यू याद रख दो। तो 7π/6 एक डिग्री का जो मान होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। पाई से पाई कट हो जाएगा। और 1 मिनट का जो मान होता है सर वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ये सारा कुछ हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे। ये मिनट और सेकंड ये भी ध्यान रखना है। ये डिग्रीज वाला मिनट और सेकंड है। इसका मतलब एंगल को मेजर करने का एक छोटा उससे हुआ, डिग्री से छोटा मिनट हुआ, मिनट छोटा क्या हुआ? सेकंड हुआ। ये घड़ी वाला मिनट या सेकंड का यूज नहीं कर रहे हैं। आइए मान लीजिए वाला सवाल हमको है 2π/3, हमें इसको सॉल्व करना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का काफी इजीली तरीका है। आप क्या करो, 2π/3 दे रखा है वो, आप इसमें सोचो कि इसमें कुछ नहीं गुना है तो 1 रेडियन तो जरूर गुना रहेगा। अब आप क्या करो, 1 रेडियन का मान रख दो। बाबू 1 रेडियन का अगर तुम मान रखोगे तो ये आ जाएगा 2π/3 गुना 180/पाई हो जाएगा ये। अब आप देखिए पाई से पाई क्या हो रहा है? आपका कट ऑफ हो रहा है। यहाँ देखिए 3 से 180 कट ऑफ हो रहा है 60 टाइम्स में। तो आप इसको अगर गुना करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 120 डिग्री। इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है ये। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं करके, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 7π/6 हमारा सवाल है। मल्टीप्लाई अगर करते हैं आप, हमें इसे रेडियन से डिग्री में लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे? तो आप बोलोगे 7π/6 गुना 1 रेडियन। किसी में भी कुछ नहीं गुना है तो एक जरूर गुना होता है। ऐसा हम लोग छोटी क्लास में भी पढ़े थे। आइए अब मान लीजिए हमको 7π/6 को सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो हम 1 रेडियन गुना करा दिए। 1 रेडियन का मान कितना बताया जा रहा है? 180/पाई बताया जा रहा है। तो आप क्या करो, 7π/6 इंटू 180/पाई। पाई से पाई क्या करो? कट ऑफ कर दो। 6 से 180 कट ऑफ कर दो 30 टाइम्स में। अगर आप इसको गुना करोगे तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 210 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमने दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दिखा दिया आपको। ये दोनों काफी इजीली तरीका से बन गया। अब देखिए थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन, मिनट और सेकंड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे? उसके लिए हम थर्ड वाला सवाल का यूज कर रहे हैं, 33π/320 का। आइए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। आपका रेडी, आप इसको सबसे पहले क्या करो, ये हमें वो रेडियन के फॉर्म में दे रहा है, हमें वो डिग्री के फॉर्म में लेके आना है। तो फॉर्मूला यही रहेगा, 1 रेडियन का मान 180/पाई होता है, 1 डिग्री का मान 60 मिनट और 1 मिनट का मान 60 सेकंड। यही 3 फॉर्मूला का यूज करके हम इस मैथ को सॉल्व करेंगे। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो 33π/320 इंटू हम सोचेंगे 1 रेडियन। अब बताइए 1 रेडियन का मान कितना बताया जा रहा है? 180/पाई। तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 180/पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा। 0 से 0 भी कट ऑफ हो जाएगा। 9 2 18 हो जाएगा एंड 16। तो ओवरऑल आ गया 33 इंटू 9/60। आप इसको अगर गुना करोगे तो आ जाएगा 297/16। अब आपको इसको फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिखना होता है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग इसको? तो 16 में 297 से आप सीधे डिवाइड दे देंगे, 1 टाइम्स में लगेगा ये।
8 टाइम्स में लगाइए 128 हो जाएगा, आ जाएगा ये 9। तो ओवरऑल आ गया 18 अब 60। इतना भी इसको आप बोल सकते हैं, 18.9/16 इतना आप बोला जा सकता है। तो ओवरऑल एक्यूरेट डिग्री कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। अब हम क्या करेंगे, 9/16, इसमें कुछ नहीं गुना है तो हम मन ही मन में सोचेंगे कि 1 डिग्री गुना है। 1 डिग्री का मान कितना बताया जा रहा है, 60 मिनट। आप यहाँ 60 से इसको गुना करा दो, 18 9/16 इंटू 60, ये मिनट के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, मिनट वाले को भी, अब ये फॉर्मूला हम थोड़ा सा रिमूव कर रहे हैं, आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखोगे कैसे ये फॉर्मूला काम करता है। आप इसको गुना करा दो तो ये ओवरऑल हो जाएगा। आप इसको अगर कट ऑफ करना चाहो तो, अगर ये कट रहा है तो काटोगे, नहीं कटेगा तो आप उसको एज इट इज छोड़ोगे। 15 4 जा 60 होता है और 14 4 जा 60 है ना। 18 डिग्री 135 ऊपर आ रहा और नीचे में आ गया 4। ये क्या में आ गया, मिनट में आ गया। अब 4 को 135 से आप डिवाइड ले लोगे, 12 1 15 आप इसको बोल सकते हो, सॉरी 18 डिग्री। ये देखिए कितना बोला जा सकता है इसको, 33.3/4, इसको आप मिनट में बोलोगे। तो ओवरऑल जो डिग्री आया 18 डिग्री 33 मिनट। अभी भी 3/4 मेरा बच रहा है, तो इसमें हम फिर से एक बार लास्ट गुना करेंगे 1 मिनट का मान, जो कि 1 मिनट का मान मेरे को पता है कि 60 सेकंड होता है हमारा। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, 18 डिग्री 33 मिनट और 3/4 को 60 से आप गुना कर दोगे तो क्या में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। आप इसको कट कर दो, 15 टाइम्स में कटेगा, तो आंसर आ गया 18 डिग्री 33 मिनट और ये 45 सेकंड। यही आपका आंसर हो, मतलब 33π/320 को हम बोल सकते हैं 18 डिग्री 33 मिनट एंड 45 सेकंड। 18 डिग्री 33 मिनट एंड 45, ये आपका आंसर। ठीक है सर, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी कोई तरह का दिक्कत हो तो आप मैसेज के थ्रू हमें बता सकते हो, आपको वहां पे जवाब आपको दिया जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी टाइप का, आप इसको बना के देखेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए केवल आपको सवाल रहा कि नहीं, हमें सवाल है, मान लीजिए 1 रेडियन का मान हमें निकालना है कि 1 रेडियन का मान कितने के बराबर होता है। कि मान लीजिए 5 होता है, उसके बाद डिग्री होता है, डिग्री निकालना चाहते हैं हम, तो इसको आप क्या करो, 180/पाई करो। हम जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22 कितना होता है, 7 होता है। ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं। ये डिग्रीज के फॉर्म में आ गया, ये भी डिग्रीज के फॉर्म में आ गया। 7 ऊपर चला जाएगा तो 180/7/22 डिग्रीज हो जाएगा। ये आप इसको कट कर दो, 11 और ये 90 हो जाएगा। गुना करेंगे हम 630/11, ये डिग्रीज के फॉर्म में आ गया। अब आप क्या करोगे, 11 को डिवाइड दे दोगे 630 के साथ, 5 टाइम्स में आप लगाएंगे, है ना। 57 लिखा जाएगा 3, यानी ओवरऑल आप कह सकते हो 57 डिग्री और 3/11 एक्स्ट्रा आ रहा है वो डिग्री। अब आप क्या करोगे, 57 डिग्री 3/11 गुना 1 डिग्री, आप ऐसे पढ़ोगे इसको। अब 1 डिग्री का मान आपको हम बताए हैं, 1 डिग्री का मान जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है ना। तो इसको भी अगर आप गुना कर दोगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा 180/11, यानी 11 को आपको 180 से डिवाइड देना होगा। तो इसको आप लिख सकते हो 57 डिग्री 16.4/11 मिनट
तो आंसर आया 57 डिग्री 16 मिनट 4/11 गुना 1 मिनट। 1 मिनट का मान फिर से आप पुट कर दो, 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 57 डिग्री 16 मिनट और 4/11 गुना 60, ये हो जाएगा सेकंड। आप ये लास्ट हो जाएगा आपका। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? ओवरऑल ये 240 हो जाएगा। 240 को आप 11 से डिवाइड दे दो। आप अगर यहाँ पॉइंट बैठा दोगे तो यहाँ जीरो बैठ जाएगा। तो 11 8 टाइम्स में लग जाएगा। यानी आप बोल सकते हो 57 डिग्री 16 मिनट और ये 22 सेकंड अप्रॉक्स। एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाया, 21.8 आया, जिसको हम अप्रॉक्स भी बोल सकते हैं 22। यानी ओवरऑल एक रेडियन का जो मान होता है वो होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। इतना मान बोला गया है। और भी क्वेश्चन इस पर आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको सवाल है, सपोज दैट हमारे पास सवाल है 11π/6 11/6 रेडियन। बस इतना ही सवाल हमें दे रहा है वो, और बोला कि इसको मान बताइए। तो सिंपल है, 11/16 गुना 1 रेडियन। हाँ, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगर 11/6 सी नहीं देगा तो ये रेडियन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई लगा हुआ नहीं है। तो हमें इसको रेडियन में दे रखा है, वो डिग्री में हमें पता करना है। तो कैसे निकालेंगे? 11/16 गुना 1 रेडियन आप करोगे। अब आप वही फॉर्मूला लगाओ। 1 रेडियन का मान कितना पड़ेगा? 180/पाई। 1 डिग्री का मान 60 मिनट और 1 मिनट का मान 60 सेकंड। 3 फार्मूला हमें ध्यान रखना होता है। तो आप लगा दो यहाँ पे 11/16 इंटू 180 अपॉन कितना? पाई। अब आप ध्यान देंगे 11/16 इंटू 180, पाई का मान 22 बटा कितना? 7 होता है। 7 आपको ऊपर जाएगा, ये इसको कट करेगा 2 टाइम्स में। तो अगर ये ऊपर जाता है तो हो जाएगा 180 इंटू 7 अपॉन 16 इंटू 2। यही आ रहा है ना हमारा क्वेश्चन में। अब आप इसको कट कर दो। अगर ये कट होने लायक लगे तो कट करेंगे आप। 16 और कट हो रहा है तो और भी कट कर दे आप। जितना आप इसको कट ऑफ करके रखोगे उतना आपके लिए मैथ इजी होता है, सॉल्यूशन आपको आसान जाएगा, है ना। आप इसको गुना कर दो 45 इंटू 7 अपॉन 8। थ्री 315/8 आ जाएगा ये। आप 8 को 315 से डिवाइड दे दो। लगाएंगे आप 7 हो जाएगा ये। तो आप बोल सकते हो इसको 39.3/8। ये ओवरऑल कितना आ गया? डिग्री आ गया। तो हम बोलेंगे 39 डिग्री 3/8 गुना 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का मान आपको बताया गया है 60 मिनट होता है। आप उस वैल्यू को भी यहाँ लिख दो। तो 39 डिग्री आप बोलोगे 3/8 इंटू 60 मिनट होता है। आप इसको कट ऑफ कर दो। अगर कट होने लगता है तो काट दो आप इसको। 15 4 या 60 हो जाए और ये 2 हो जाए। तो ओवरऑल आ गया 39 डिग्री 45/2 मिनट। आप इसको डिवाइड दे दो 2 को 45 से। तो आप बोल सकते हो इसको, है ना, 22.1/2। तो ओवरऑल ये मिनट में आ रहा। ये क्या आ रहा? मिनट में। तो आप बोलेंगे 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 में आप 60 से गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? सेकंड में। तो ओवरऑल आ गया ये 30 आ गया। तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। मतलब कह सकते हैं कि 11/16 रेडियन को 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड इतना बोला जाता है। और यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि कैसे रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हैं और कैसे रेडियन से डिग्री से रेडियन मिला रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग बातें हो जाती हैं।
बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे पाई का मान कैसे रखा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। बस खाली पाई का वैल्यू आप सही रख दोगे, उसके बाद अगर आप फर्दर सॉल्यूशन सही कर रहे हो तो आपका आंसर एक्यूरेट आना ही आना है, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि आंसर एक्यूरेट ही आएगा, कभी कभी यहाँ पे पॉइंट्स में भी आ जाते हैं ये, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, पॉइंट में भी आएगा तो आप उसको एक, अगर 4 से कम 5 से कम आ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि उसको एक बढ़ा दिया जाता है, और 5 से कम आता है तो उसके नंबर को उसी पे छोड़ दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपको मेनली डिग्री और मिनट चेक किया जाता है, सेकंड में थोड़ा बहुत का 1-2 पॉइंट्स का आगे पीछे आप कर सकते हो। आइए एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं इस चैप्टर का, और बाकी का क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कैसे कैसे बनता है, किसी तरह का सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। आइए एक सवाल और हम लोग देखिए, ये वाला सवाल है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3 रेशियो 5 है। ये तीनों का रेशियो आपको बताया जा रहा, तो आपसे पूछा जा रहा कि रेडियन में इसका मान कितना होगा, कैसे हम बताएंगे इसको। तो काफी इजीली आप बना सकते हैं इसको। बताइए, एक ट्रायंगल के बारे में बताया जा रहा, जिसके एंगल के बारे में बताया जा रहा है कि इन तीनों जो एंगल इसका है यहाँ पर का, इसका रेशियो पता है हमें 1:1:3:5। तो मान लीजिए अनुपात में आपको एक शामिल, रेशियो में एक शामिल है, तो हम जानते हैं कि x + 3x + 5x इक्वल टू, आप 180 भी बोल सकते हैं इसको, कि तीनों कोणों का योग जो होता है हमारा 180 होता है, ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये हो जाएगा 9x = 180, कट करेंगे कितना हो जाएगा 20, तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा 20 डिग्री आ गया, काफी इजिली बन गया। तो आप देखिए फर्स्ट एंगल एक दे रहा है 1:3:5, तो आप इसको x 3x और कितना बोल दिए 5x बोल दिए, तो पहला जो एंगल आ गया वो x आ गया, मतलब 20 आ गया। सेकंड एंगल जो आपको आएगा ये फर्स्ट एंगल आ गया आपका, फर्स्ट एंगल हो गया। अब सेकंड एंगल निकालना है हमको, तो सेकंड एंगल के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, आप 3x करोगे तो 3 × x का मान 20, जिसको आप कितना बोलोगे 60 बोलोगे। और जो थर्ड एंगल हमारा है, थर्ड एंगल जो है वो 5x है, तो 5 × x का मान कितना दे रहा है भाई, तो 20 दे रहा, वो भी कितना हो गया 100 हो गया। अब आप इसको रेडियन में चेंज कर दो, सिंपल है, π/180 से गुना कर देंगे आप तीनों को। तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। आप इसको कट ऑफ करोगे तो 9 टाइम्स में ये कट ऑफ हो रहा, ये 3 टाइम्स में कट ऑफ हो रहा, आंसर आएगा π/9, दूसरा आंसर π/3 और तीसरा आंसर 5। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, इससे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लोग बनाएंगे, साथ ही साथ RD शर्मा बुक से भी आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। अगले की वीडियो में लोग देखते हैं, थैंक यू।